जटायु कहते हैं कि जे बढ़िया रही कि पंख कट गए, रावण ने पंख काट दिए। बोले क्यों? जटायु कहते हैं कि अगर पंख होते तो हमारी जिम्मेदारी थी भगवान के पास जाने की, अगर पंख होते तो हमारा काम था भगवान के पास जाना, लेकिन अब हमारे पंख नहीं है, अब भगवान की जिम्मेदारी है कि उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अब भगवान स्वयं आएंगे। जटायु के पंख कटे। जटायु कहते हैं कि अब अंत समय गोद में उठा लो राम जी, अब अंत समय गोद में उठाओ राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी। अब अंत समय गोद में उठा लो राम जी, अंत समय गोद में उठा लो राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी। आगो गीत वो जटायु प्रभु को पुकारता, घायल पड़ा है राह में प्रभु को निहारता, गीत वो जटायु प्रभु को पुकारता, घायल पड़ा है राह में उनको निहारता, घायल पड़ा है राह में उनको निहारता। कहता है कि जटायु बोले कि अंत समय सामने आ जाओ राम जी, अंत समय सामने आ जाओ राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी, ओठों पे प्राण आ गए अब आओ राम जी। अंत समय में भगवान जब सामने आए, तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान जटायु के पास में आ रहे हैं, जटायु तड़प रहे हैं, दोनों पंख कट गए। जब कुटिया में जानकी जी नहीं मिली ना, तो राम जी ढूंढते भाई आ रहे जानकी जी को। अच्छा एक बात है, भगवान को जंगल में कोई मनुष्य दिखाई तो दे नहीं रहा, दिखाई कौन दे रहे हैं? जानवर, पेड़, पशु पक्षी, उन्हीं से पूछ रहे हैं भगवान। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग, दिनकर देखिए खग मृग, खग यानी खरगोश, मृग यानी हिरण। हे खग मृग हे दिनकर सूर्य नारायण, दिनकर श्रेणी, क्या तुमने जानकी को देखा है? तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी ने जानकी जी को मृग नैनी कभी नहीं कहा, लेकिन आज कह रहे हैं, आज राम जी स्वयं कह रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृगनैनी। मृगनैनी क्यों कहा जानकी जी से आज राम जी ने? राम जी कहना चाहते हैं, राम जी कह रहे हैं कि मृगनैनी हो गई सीता। कैसे हो गई?
कि सोने को मृग उनकी आंखन में बसो तो अगर सोने के मृग आंखों से ना देखती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जिनके आंखों में सोने का मृग बसा हुआ था, क्या तुमने वो जानकी देखी है? हे खग मृग हे दिनकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जटायु मिलते हैं भगवान को। भगवान ने जटायु से कहा कि जब तक चाहो तब तक जीवित रह सकते हो, मैं अमर कर दूंगा। जटायु कहते हैं नहीं, संत महात्मा तो तपस्या करते हैं कि अंत में तुम्हारो नाम आ जाए मुख से। मैं तो भाग्यवान हूं कि मेरे सामने तुम हो, अंत में मैं तुम्हारी गोद में सिर रख के मरूंगा। मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन है? जटायु धन्य है जो भगवान की गोद में सिर रख करके प्राण त्याग दिए। अब बड़ी सुंदर कथा है। भगवान की परम प्रिय भक्त हैं जो वन में भगवान का इंतजार कर रही हैं। वो कौन है? सबरी मैया, सबरी माता। उनके गुरु मतंग ऋषि कह के गए थे सबरी से कि इंतजार करना, एक दिन राम जी जरूर आएंगे। आज राम जी रास्ते में आ रहे हैं और सबरी की कुटिया के ऊपर, झोपड़ी के ऊपर एक कौआ आके बैठ गो और कांव कांव कर रहा। पुराने लोग कहते हैं अगर घर के ऊपर कौआ बोले तो मेहमान आते हैं ना। आज सबरी की झोपड़ी पे कौआ बोलने लगा तो सबरी उस कौए से क्या बोली? अरे गरीबनी की झोपड़ी के अरे भाग खोल जाएंगे और बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। एक गरीब नीक झोपड़ी के, गरीब नीक झोपड़ी के आग खोल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी मैया कहती है उस कौआ से, कागा से, अरे उड़ी जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। राम की खबरिया, उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। अरे कौन सी डगर से आवे धनुष के तोड़ैया। कौन सी डगर से आवे धनुष के तोड़ैया। और बोली
आए नहीं राम मेरे, लगाई बड़ी देर हो। चुगे चुगे पंछियों के रखे मैंने बेर हो। अरे चुगे चुगे पंछियों के रखे मैंने बेर हो। और बोली पाले के बिछा दूंगी मैं, पाले के बिछा दूंगी मैं, राम मेरे आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी कहती हैं सबरी के आश्रम भगवान जब पहुंचे हैं, भगवान को रास्ते में एक राक्षस मिला, उसका उद्धार करके ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधार। सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे और सबरी मैया कि सबरी देख राम गृह आए, सबरी देखे राम गृह आए। मुनि के वचन समझ दिए भाई, गुरु के वचन याद आ गए कि गुरु ने कहा था भगवान आएंगे। सबरी देखे राम गृह आए, सबरी देखे राम गृह आए। आज भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे, लेकिन सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। क्यों? सबरी सोच रही हैं कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है मुझे पता ही नहीं। मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव नहीं जानो, राम तुम्हारे दर्शन खातिर वन में जीवन पालो। कहती है कि मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव न जानो, और राम तुम्हारे दर्शन खातिर वन में जीवन पालो। सबरी कहती है कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं भगवान से। के ही विधि करो स्तुति तोरी, के ही विधि करो स्तुति तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। सबरी कहती है कि मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमें में मति मंद अघारी। अच्छा एक बात है, भाव देखिए, सबरी कह रही है अधम से अधम। संसार में भक्त होते हैं ऐसे जो खुद की बढ़ाई नहीं चाहते, खुद की बुराई खुद कर लेते। सबरी कह रही कि अधम ते अधम, अधम अति नारी। सबरी पूरी संसार में
सबसे अधम मैं हूं, सबसे कम बुद्धि की हूं तो मैं हूं। सबरी खुद कह रही भगवान से, तिन में मैं मति मंद अघारी, सबसे कम बुद्धि की। भगवान कहते हैं सबरी मैया से, सबरी माँ को भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। देखिए नवदा भक्ति जो है 9 प्रकार की भक्ति, इनको ध्यान से सुने। इसके बाद में कथा विश्राम करेंगे, बिल्कुल आपको बात करने का मौका दिया जाएगा आपस में। नवदा भक्ति और सुन लो, फिर आपस में बढ़िया खूब बातें करियो। थोड़ी 10 मिनट कथा हो रहा है। नवदा भक्ति भगवान ने सुनाई है, तो पहली भक्ति कौन सी है? संतों के साथ रहना, संतों का दर्शन करना, भगवान की सत्संग में बैठना, ये पहली भक्ति है जो अभी आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा में सुन रहे हैं। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत का संग, संत का दर्शन जो गड़ला पे हो रहा है, संत का संग भी हो रहा है। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी है भक्ति भगवान की कथा सुनना, जब भक्ति भी संग में हो रही है। कथा श्रवण भी कर रहे हैं आप लोग, और संत का आश्रम है, संत का संग भी, 2 भक्ति हो रही। तीसरी भक्ति गुरु पद बंगत सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तज ज्ञान। देखो चौथी भक्ति में तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान ने शर्त लगा दी, शर्त लगा दी। कैसी? चौथी भक्ति मम गुण गण, मेरे गुणों का गान कर। शर्त कौन सी है लेकिन? फलदायक कब होगी? करें कपट तज गान, कपट छोड़ना पड़ेगा, ये चौथी भक्ति की शर्त है। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करो फल मिलेगा, लेकिन शर्त है फल कब मिलेगा? शर्त 5वीं भक्ति में भी शर्त है, मम दृढ़ विश्वास, भगवान पे दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा, जो शर्त है। जहाँ 6वीं भक्ति छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और 7वीं है सातम मम, सातम सम मैं जग देखा। 7वीं भक्ति है कि संसार मुझ में ही देखे, संसार मुझ में ही संसार देखे, 7वीं भक्ति है। लेकिन शर्त कौन सी है? मुझ से अधिक संत कर लेखा, मुंह से ज्यादा संतों को मानना पड़ेगा, जिस 7वीं भक्ति की शर्त है। 8वीं जथा लाभ, 8वां जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वीं भक्ति कौन सी है? जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, उसी में प्रसन्न रहना, ये 8वीं भक्ति है। लेकिन 8वीं भक्ति में शर्त है कि सपने में भी दूसरे के दोषों को ना देखे, सपने में भी दूसरे की बुराई ना करे, ये 8वीं भक्ति की शर्त है। और 9वीं कौन सी है? कि नवम सरल सब सन छलहीना, 9वीं भक्ति है कि सबसे छल रहे, किसी से छल ना करे, कपट ना करे, जो 9वीं भक्ति है।
कि मम भरोसे ही हर्ष नदी। नौ भक्ति में से अगर एक भी भक्ति जीवन में आ जाए, नौ मऊ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। जिनके जीवन में एक भक्ति आ जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सबरी ने बुलाए, भगवान आ गए। बेर मीठे मीठे बेर तोड़ के लाई, भगवान को बेर खिलाने लगी। अच्छा, बेर कैसे खिलाए? सबरी के हृदय में डर है, ऐसा ना हो कि बेर खट्टे हों। बेर खट्टे हों तो पहले खुद खाती है, और जो खट्टा होता है ना उसे फेंक देती है, और जो मीठा होता है ना उसे चख के खुद चख रही है। खा करके मीठो है ना तो वो झूठो ही भगवान दे दे ले, जो मीठो ये मीठो है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि राम जी तो खा रहे हैं झूठे बेर, लक्ष्मण जी ने जो है बेर नहीं लिया। सबरी बार बार कहती है लक्ष्मण जी से कि जब राम जी खा रहे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है, तुम भी तो लो। सबरी कहती है, जब लक्ष्मण जी से कई बार कह ले तब भी नहीं मानी, तब लक्ष्मण जी से सबरी कहती, अरे बीर बीर कह रही, बीर बीर कह रही और खबा भी कर रही है बीर, और कह बीर बीर कह रही है और खवाने भी कहा है बीर, कि बीर बीर कह रही, अरे हो गई अबीर, लखन मान जाओ कहना, अरे खा लो जे बेर, लखन मान जाओ कहना, अरे खा लो जे बेर, लखन मान जाओ कहना, खा लो ये बेर, लखन मान जाओ कहना। अरे बीर बीर कह रही, मोए हो रही अबेर, कि लखन मान जाओ कहना, खा लो जे बेर, लखन मान जाओ कहना। और कहने लगी कि सबरी के बेर मीठे रस के भरे हैं, सबरी के बेर मीठे रस के भरे हैं। और सबरी मैया बोली लक्ष्मण जी से कि जो झूठे कर करके दे रही हूं मैं, तैसे नहीं ले रहे, मैं झूठे करके दे रही हूं, तैसे नहीं ले रहे। सबरी बोली, सबरी के बेर मीठे रस के भरे हैं, और झूठे ना खाओ तो फिर डला भर धरे। झूठे ना खा रहे हो तो मुलक धरे भीतर। सबरी के बेर मीठे रस के भरे हैं, और झूठे ना खाओ तो फिर डला भर धरे। सबरी मैया बोली कि तुम्हारी माँ को नाम का है, तुम्हारी माता का नाम क्या है? लक्ष्मण जी बोले सुमित्रा। सबरी मैया बोली कि जैसे अयोध्या में सबरी मैया कह रही जैसे अयोध्या में तुम्हारी माँ सुमित्रा तुम्हें भोजन कराती है, तो जैसे तुम सुमित्रा से प्रेम करते हो तुम्हारी माँ से। सबरी बोली आज सबरी सुमित्रा में, कि आज सबरी सुमित्रा में मत करियो भेद, मत समझो भेद, और मेरी मान जाओ कहना, जे खा लो जे बेर, लखन मान जाओ।
भगवान सबरी आश्रम में ही विराजमान रहे। अब सबरी के जहां से निकाल देंगे तो गैल में कहते ठाड़े रहेंगे, इसलिए सबरी वैसे ही पानी बरस रहा। सबरी के आश्रम में ही विश्राम भगवान भक्त। देखिए भागवत कथा हो या राम कथा, भक्त भगवान का जहां मिलन हो जाता है वहां विश्राम कथा कर देनी चाहिए। सबरी ने बुलाए, भगवान आ गए सबरी ने, लेकिन हम लोग इतनी कथा सुनते, भजन करते हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, फिर भी भगवान नहीं मिले अपने। कारण है वाको, अपन अगर 2 अगरबत्ती भी लगाएंगे ना, तो अगर 2 अगरबत्ती और दीपक लेके मंदिर जाएंगे तो यही सोच के जाएंगे कि 2-5 लोग देख तो लें गेल में कि हम पूजा करवे जा रहे हैं, अगरबत्ती लगावे, जल चढ़ा। अपन दिखावे की भक्ति अगर दोनों, मैंने देखे ऐसे कई लोग जो मंदिर जाएंगे ना तो जब निकलेंगे, जब देख लेंगे यहाँ 2-5 रास्ता में खड़े हैं, वे देख लें कि मैं मंदिर जा रहा हूं। सबरी ने भक्ति का रास्ता साफ किया। तो सभी बोलेंगे कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे के राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे के राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हमारे यजमान सभी देखिए, जहां में तो सभी यजमान है, सबकी कथा है। भगवान को तिलक करें, सभी भाई बहन माता बहन सभी सबरी के घर में भगवान पधारे हैं, सभी भगवान का सम्मान करें, भगवान का तिलक करें। इसके बाद में आरती होगी। कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे के राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ये मेरी झोपड़ी
बजा दे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। कि अपने मन में छवि बसा लो, अरे अपने मन में छवि बसा लो, घर में आ गए राजा राम, घर में आ गए राजा, घर में आ गए राजा राम, घर में आ गए राजा राम। इस छोटे बच्चों को दूर कर दो, छोटे बच्चों को दूर कर दो, और जो तिलक लगाते चले वो पीछे हटते चले, इसलिए क्यों सबको मौका मिले भगवान को तिलक करने का। अपने मन में छवि बसा लो, अपने मन में छवि बसा लो, घर में आ गए राजा राम, घर में आ गए राजा राम। अपने मन में छवि बसा लो, घर में आ गए राजा राम, घर में आ गए राजा राम। सबरी सो प्रेम लगा लो, सबरी सो प्रेम लगा तो राम लला घर आ तो, सबरी सो प्रेम लगा तो राम लला घर आ तो, ए सबरी सो प्रेम लगा तो राम लला घर आ तो। हमने आंगन नहीं बुहारा, सबरी ने बुलाए तो आ गए, हम बुलाते हैं देर लगा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हमारे पास। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने रास्ता नहीं सुधारा, कैसे आवे राजा राम, कैसे आवे राजा राम। नरसी सो प्रेम लगा तो सावरिया घर आ तो, नरसी सो प्रेम लगा तो, नरसी सो प्रेम लगा तो। जिनको भी तिलक करना हो भगवान को जल्दी तिलक कर ले, इसके बाद में भगवान की आरती होगी। नरसी सो प्रेम लगा तो सावरिया घर आ तो। देखिए इन बच्चों को पीछे नहीं हटा दो, दो जने। नरसी सो प्रेम लगा तो सावरिया घर आ तो, तेरे बिगड़े काम बना दो। लेकिन क्यों सच्चे मन से जरा बुला लो, सच्चे मन से उन्हें